अमृतसर आ गया है। यह कहानी भारत के विभाजन और उसके परिणाम स्वरूप उपजे सांप्रदायिक तनाव के वातावरण के ऊपर लिखी गई है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार कोई छोटी सी घटना किसी बड़ी प्रतिक्रिया को जन्म देती है और किस प्रकार सांप्रदायिक तनाव में विवेक खत्म हो जाता है और इसके शिकार हमेशा वही होते हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। बदले की आग में मानवीय संवेदना खत्म हो जाती है और सोचने समझने की फिर कुछ गुंजाइश नहीं रहती। कुछ समय के लिए मनुष्य का विवेक मर जाता है। इस कहानी में लेखक ने दिखाया है कि किस प्रकार किसी समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम उस समुदाय के किसी निर्दोष व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। करे कोई और भरे कोई। कहानी के मुख्य पात्रों में एक बाबू है जो कि हिंदू है, 3 पठान हैं जो कि मुसलमान हैं, एक सरदार जी हैं जो सिख हैं, एक हिंदू है जो अपनी औरत के साथ गाड़ी में चढ़ता है और एक मुसलमान है जो अपनी औरत के साथ गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। बाबू दुबला पतला है और हिंदू है। तीनों बददिमाग पठान मिलकर उसका उपहास उड़ाना शुरू करते हैं। उसको नामर्द बोलते हैं, उसे जनाना डिब्बे में जाने को बोलते हैं, लेकिन वह बाबू बिना प्रतिरोध किए सह लेता है। यह विडंबना है कि एक तरफ देश के आज़ाद होने की खुशी है, दूसरी तरफ दंगों में मरते हुए लोग और तनाव और बदहवासी में गाड़ियों से इधर से उधर पलायन। इस कहानी के सभी पात्र सामान्य जन हैं और उनके मन में क्या चलता है, उन्हें कहाँ कहाँ परेशानियां झेलनी पड़ती है, इन सब बातों का भी चित्रण है। साधारण लोग गुस्से में क्या कर बैठते हैं और साधारण लोग किस तरह से सिर्फ अपना काम बनाने में लगे होते हैं। साधारण लोगों में किस प्रकार कुछ लोग शांति का संदेश भी देते हैं, कुछ लोग परोपकार में भी लगे होते हैं, कुछ दुष्ट भी होते हैं जो अनायास लोगों का मजाक उड़ाते हैं और अनुकूल माहौल देखकर बढ़ चढ़कर शैतानी हरकत भी करते हैं। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि खुद को मर्द और बहादुर बताने वाले विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार दुम दबाकर भाग निकलते हैं और अनुकूल परिस्थितियां होने पर किस प्रकार डरपोक और दब्बू दिखने वाला व्यक्ति भी प्रचंड लड़ाका बन जाता है। कहानी की शुरुआत रेलगाड़ी के सफर से होती है जो पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रही है। विभाजन के बाद लोग पलायन कर अनुकूल जगह जा रहे हैं। गाड़ी जब तक मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरती है तो हिंदू यात्री तनाव में रहते हैं कि कब क्या हो जाए। जब गाड़ी हिंदू इलाकों से गुजरती है तो मुस्लिम यात्री संभल कर व्यवहार करने लगते हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में लग जाते हैं। सामान्य जन बड़ा स्वार्थी होता है। पहले तो संघर्ष करता है रेलगाड़ी में घुसने के लिए और एक बार किसी तरह घुस गया तो दूसरों को गाड़ी में घुसने से रोकने लगता है। गाड़ी जब आगे बढ़ती है और किसी स्टेशन पर रुकती है तो एक हिंदू यात्री अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है। बाकी सभी यात्री उसको रोकने लगते हैं। माहौल देखकर पठान आग में हाथ सेकने आ जाता है और हिंदू यात्री की औरत को एक लात मारता है। दुबला बाबू हिंदू था और अपने समुदाय की स्त्री को पठानों के द्वारा लात मारा जाना उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी वह मन मारकर चुप बैठा रहा क्योंकि गाड़ी अभी मुस्लिम इलाके से गुजर रही थी। वह अपने गुस्से को पाल कर रखता है तब तक जब तक कि मुस्लिम इलाके से गाड़ी पार नहीं हो जाती है। हिंदू बहुल इलाका अमृतसर आने से वह जोर से बोल पड़ता है, अमृतसर आ गया है, और पठानों को गालियां देना और उनको लड़ाई के लिए चुनौती देना शुरू कर देता है। वह उनको गाली देता है और कहता है कि हिंदू औरत को लात मारता है। बाबू के तेवर और हिंदू बहुल इलाके को देखते हुए पठान अपनी मर्दानगी को किनारे रखकर बगल के डिब्बे में भाग खड़े होते हैं जहाँ की अन्य पठान भी हैं। इस बीच दुबला बाबू कहीं से लोहे की छड़ ले आता है और जब तक डिब्बे में वापस आता है तब तक पठान दूसरे सुरक्षित डिब्बे में जा चुके होते हैं। बाबू इस बात से बहुत दुखी होता है कि पठान दूसरे डिब्बे में चले गए। इस बीच गाड़ी खुलती है और एक मुस्लिम व्यक्ति खुलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। नीचे उसकी पत्नी है। गाड़ी के हैंडल पकड़कर सीढ़ी पर वह अपना पैर टिकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुबला बाबू पठान मुसलमानों का गुस्सा अनजान निर्दोष मुसलमान पर निकाल देता है और उसके सर पर लोहे की छड़ दे मारता है। अनजान मुसलमान व्यक्ति ट्रेन से नीचे गिर जाता है। शायद दुबले बाबू की यह मनोवृत्ति रही हो
कि इस अनजान निर्दोष मुसलमान को मारकर उसने पठान मुसलमानों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का बदला ले लिया है। इस प्रकार लेखक यहाँ पर दिखाता है कि किस प्रकार सांप्रदायिक तनाव में निर्दोष लोग शिकार हो जाते हैं और किस प्रकार सांप्रदायिक तनाव में मनुष्य का विवेक मर जाता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, यह सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है।